हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड उम्मीद करता हूं कि आप सबकी स्टडी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों अभी जस्ट सो के उठा हूं, रूम की लाइट को जो वो ऑन कर लेता हूं एंड अगर अभी के टाइम की बात की जाए तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी मैक की स्क्रीन में। तो 9:19 हो रहे हैं। तो मेरा नाम है मुजम्मिल एंड MA सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन सर्बिया क्रागुएस। तो अभी हमारा यहाँ पर जो है वो सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम जो कम्प्लीट हो चुका है, मतलब लेक्चर्स जो कम्प्लीट हो चुके हैं और उसका एग्जाम जो है वो फैब में होने वाला है। तो चलिए पहले मैं फ्रेश हो लेता हूँ एंड उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि हमारे जो इस सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट है और नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं। इस तरीके से इधर पर एग्जाम होता है, वो सारी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फाइनली फ्रेश हो चुका हूँ एंड अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए और साथ ही साथ आपको बता देता हूँ कि हमारे सेकंड ईयर के फर्स्ट सेम में क्या क्या सब्जेक्ट थे। तो पहले सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी जो वो हमारे दोनों सेमेस्टर में होने वाला है सेकंड ईयर के, एंड मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर। तो इस सेमेस्टर में हमारे ये 4 सब्जेक्ट थे, जिसमें से कि हमारे 3 जो वो कंप्लीट हो चुके हैं। इन तीनों का एग्जाम जो है वो इसी सेमेस्टर में होगा, लेकिन फिजियोलॉजी का जो है वो इस सेमेस्टर में सिर्फ मॉड्यूल होगा। 50% सिलेबस जो इसका इस सेमेस्टर में कंप्लीट हो चुका है और 50% सिलेबस जो इसका नेक्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट होगा, और इसका जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा, इस सेमेस्टर का भी और नेक्स्ट सेमेस्टर की। मतलब इस सेमेस्टर में जो इसका एक मॉड्यूल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में इसका एक और मॉड्यूल होगा और उसके बाद जो है फिर इसका ओरल एग्जाम होगा। तो अभी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें ओरल एग्जाम से पहले जो है वो प्री एग्जाम एक्टिविटी होती है, मतलब जितना उस वीक में पढ़ाया जाता है ना, तो उसका ही उसी वीक में जो एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसके लिए हमें पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये प्री एग्जाम एक्टिविटी टेस्ट जो है वो 2 तरीके से होता है और वो डिपेंड करता है प्रोफेसर के मूड पर। या तो वो ओरल एग्जाम भी ले सकते हैं उस टाइम पर, और या फिर वो MCQ भी ले सकते हैं। एक सेमेस्टर में जो है वो 15 वीक्स होते हैं। 15 वीक्स में जो है ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं और उसमें 15 वीक्स के हिसाब से जो है 30 पॉइंट हो गए टोटल 2 पॉइंट्स के हिसाब से। तो जिसमें हमें पास करने के लिए 16 पॉइंट लाने होते हैं, और जो ये प्री एग्जाम एक्टिविटी पास कर पाता है वही ओरल एग्जाम दे पाता है। और जो 2 अदर सब्जेक्ट्स बचे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, तो इनका जो है वो एग्जाम डायरेक्ट MCQ होता है। लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट्स में लेक्चर के साथ साथ हमें प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंट करनी होती है, और उसके साथ साथ ही हमें एक ऐसे जो है वो तैयार करना होता है। तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे लेक्चर्स, प्रैक्टिस और एग्जाम्स होते हैं। तो फाइनली यार ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट हो चुका है और आज का टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री हो रहा है। तो कुछ इस तरीके का मौसम हो रहा है। थोड़ी सी हल्की सी बारिश हुई थी अभी थोड़े टाइम पहले, एंड सूरज तो यहाँ पे कई दिनों से नहीं निकला यार। तो आजकल कुछ इस तरीके का ही मौसम रह रहा है यहाँ पर। बट एनीवे करते हैं अपना स्टडी सेशन स्टार्ट। और हाँ, अभी 26 जनवरी आने वाला है, तो आप सभी को मेरी तरफ से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और सेकेंड ईयर MBBS में कदम रखने की बहुत बहुत बधाइयाँ हूँ। आपने फर्स्ट ईयर के बेसिक को अच्छे से पुल ऑफ किया है और अब रेडी हो जाइए सेकेंड ईयर को अच्छे से करने के लिए। ये साल आपके लिए कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करने के लिए और रियल मेडिकल प्रैक्टिस के फाउंडेशन को समझने का है। तो यहाँ पर मैडेड लाया है एक सोल्यूशन जो हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन को इजी करने में। निश्चय बैच जो स्पेशली आपके सेकेंड ईयर MBBS प्रिपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, और इस बैच में आपको मिलेंगे 300 घंटे से भी ज्यादा के लाइव लेक्चर जो आपके पैथो फार्म माइक्रो को ऐसे समझाएंगे जैसे आपके ब्रेन के सेल भी बोला करें अब आया अच्छे से समझ। 250 घंटे से भी ज्यादा इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, तो जब भी आपको रिवाइज करना होगा तो आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक विद 2500 प्लस क्वेश्चंस। तो डेली जो है यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, और डेली जब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो हर क्वेश्चन का जवाब जो है वो अपने आप याद हो जाएगा। क्लिनिकल कॉर्नर मतलब हिस्ट्री टेकिंग, की पॉइंट्स और केस परफॉर्मेंस समझने में आपकी हेल्प होगी। फर्रे सीरीज एंड टेस्ट सीरीज, इस सीरीज से जो है वो आपकी लास्ट में प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो अब आपको रिपब्लिक डे का ऑफर कहाँ मिस करना चाहिए। आज से आप अपने निश्चय बैच के सब्सक्रिप्शन को सिर्फ 4999 रुपीज में ले सकते हैं, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो उससे आपको 5% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो देर मत करो, रिपब्लिक डे के ऑफर का फायदा उठाओ, अपनी सेकेंड ईयर की तैयारी फुल कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करो। लिंक जो मैंने इस बैच का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
उसमें मिल जाएगा। एंड अभी अपने व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, जो पिछली वीडियोस के कमेंट्स होते हैं मैं उन वीडियो के कमेंट्स के रिप्लाई जो वो नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। अभी यहाँ पर एक कमेंट ले लेते हैं। तो ये भाई बोल रहे हैं कि भाई लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होता है क्या? भाई मैं यूपी बोर्ड से हूँ और 3rd ड्रॉप है मेरा। तो देखो यार, लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो ऐसा है, देखो मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ और जब स्टार्टिंग में आए थे तो थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती थी क्योंकि इतनी इंग्लिश नहीं आती थी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जैसे बोलना स्टार्ट किया तो इंग्लिश भी आने लगी। और रही बात जैसे कि मैं सर्बिया में हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर से जो है वो सर्बियन लैंग्वेज सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। और भले आप रसिया चले जाओ या फिर कोई सी भी कंट्री चले जाओ तो वहाँ पे जो है वो लोकल लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट ईयर से ही सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फाइनली स्टडी सेशन हो चुका है कंप्लीट, लगभग 3 बज चुके हैं और चलते हैं अभी अपना लंच करने के लिए। तो लंच में जो है वो हमारे पास ये पास्ता था और अभी जो राइस भी बना लेता हूँ, मिक्स वेज राइस। एंड लंच करने के बाद मैं जो अपने रूम में वॉक करने लगा और पढ़ने लगा अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के कमेंट। तो यहाँ पर एक भाई बोल रहे हैं कि भाई मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है। तो पर्सनल बात करने के लिए जो है वो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो उसमें आप डीएम कर सकते हैं। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी वहाँ पे मिल जाएगी। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिक्वेस्ट वगैरह चेक करता हूँ, जिससे आप लोगों की भी थोड़ी सी हेल्प हो पाए और किसी की मेरी वजह से हेल्प होगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और जैसे ही 6 बजने वाले होते हैं मैं निकल जाता हूँ वर्कआउट करने के लिए। तो बॉटल उठा लेते हैं यहाँ से एंड चलते हैं किचन में और किचन में से बॉटल में भर लेते हैं पानी। बेसिकली यार मैंने अभी फ़िलहाल जो है वो जिम ज्वाइन कर लिया, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा। तो लास्ट व्लॉग में जो है वो मेरा फर्स्ट डे था जिम का यहाँ पे। एंड अभी जो है जिम ज्वाइन मैंने कर लिया है क्योंकि यार फ़िलहाल अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो हमारा जो है अब वो न्यू ईयर से पहले क्रिसमस की छुट्टियाँ थी, फिर न्यू ईयर की छुट्टियाँ रही, उसके बाद हमारा लास्ट वीक था, 1 वीक पढ़ाई हुई और उसके बाद जो है वो सेमेस्टर ख़त्म हो गया। सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले जो है मतलब एग्ज़ाम से पहले वो 15 डेज़ की छुट्टियां मिलती हैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो ये छुट्टियों का ही सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से जो रूम पर ही रहते हैं ज़्यादा, तो मैंने सोचा यार जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं। तो फाइनली अभी आ चुका हूँ जिम और ये है चेंजिंग रूम। तो यहाँ से जो है अब अभी शूज़ वगैरह चेंज कर लेता हूँ क्योंकि जिम के शूज़ जो मैंने सेपरेट कर रखे हैं। एंड बैग वगैरह उतार लेते हैं और चलते हैं बॉटल लेके, पहले वार्म अप कर लेते हैं। बेसिकली यार जिम जो मैंने इसी वजह से ज्वाइन कर लिया था, थोड़ा सा हेल्थ भी ठीक रहेगी, खाना वगैरह भी अच्छे से खा लेंगे, डाइट कर लेंगे, लेकिन फॉलो तो नहीं हो पाती है, लेकिन ट्राई तो कर रहे हैं। तो मैं जो है वो एकदम लाइट वेट से यहाँ पे वर्कआउट करना हूँ। ऐसे मेरे को खतरनाक बॉडी वगैरह तो बनानी नहीं है जो मेरे को उसमें जाना ओलंपिक वगैरह में। तो बस थोड़ा सा हेल्दी रहे और खाना वगैरह अच्छा खाते रहें। और यहाँ से जिम वगैरह करके जाते हैं तो नींद वगैरह भी ठीक ठाक आ जाती है अच्छे से। तो फाइनली यार वर्कआउट हो चुकी है अपनी कंप्लीट। आज जो है वो मैंने बैक और बाइसेप किया था। एंड अभी यहाँ से कुछ सामान खरीद लेते हैं, जो सामान वगैरह ख़त्म हो गया था तो वो यहाँ से ख़रीद लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो ऑयल ख़रीद लिया है, ऑयल ख़त्म हो गया था, बटर लिया है और मिक्स वेज सब्ज़ी ली है क्योंकि आज जो है वो डिनर में हम बनाने वाले हैं मिक्स वेज। तो डिनर बनाने से पहले जो है वो पी लेते हैं बनाना शेक, क्योंकि वर्कआउट के बाद जो है वो मैं बनाना शेक ही पीता हूँ। तो चलिए इसको पी लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने जो आलू टमाटर और प्याज जो बढ़िया तरीके से काट लिए हैं और ये जो मिक्स वेज सब्ज़ी जो मैं लेकर आया था पैकेट वाली, अभी फ्रीज़ में रहती है ना, तो वहाँ पर जमी हुई रहती है, तो उसको गर्म पानी से धो लेते हैं अच्छे से। एंड अभी मैंने सारी जो है वो मिक्स वाली सब्ज़ी उसमें डाल दी है, इसमें लगा लेते हैं बढ़िया तरीके से सीटी। और यहाँ पर अनियन फ्राई करने के बाद मसाले से जो है वो ऑयल छूटने लगा है और ये यहाँ पर हमारी बन गई है मिक्स वेज सब्ज़ी जो है। और साथ में जो समीर भाई ने बनाई यहाँ पे बढ़िया से पराठे। तो खा लेते हैं अभी अपना खाना। तो डिनर करने के बाद मैं आ चुका हूँ वापस अपने रूम में और अभी के टाइम की बात की जाए तो 10:54 हो चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं स्टडी नहीं करने वाला क्योंकि मुझे सुबह जो वो जल्दी उठना है, 8 बजे जाना है, अपनी इंडेक्स बुक पे साइन कराने हैं और कल जो है वो हमारा सेमेस्टर वेरिफिकेशन होगा, तो इस वजह से मेरे को जल्दी सोना पड़ेगा। और ये क्लिप जो देख रहे हो ये न्यू ईयर की क्लिप है और यहाँ पर न्यू ईयर जो वो 14 जनवरी को मनाते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ था। ये इस सिटी का जो है वो सेंटर है।